This call is now being recorded. This call is now continuous. सेकेंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आभा जैन जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है। इसके साथ साथ उनका अपने क्लासेस चलते हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा पाटवाल जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे आयुर्वेद पर और उसके तम, आत्मा और मन पर हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं चाइनीज में हमारा हार्ट चैप्टर है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। रेखा पाटवाल जी का स्वागत है और वो हार्ट मेरिडियन पर उनके साथ हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। चैप्टर 19 टू 7। ओवर टू रेखा पाटवाल जी। सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं 7 का चैप्टर 19 का हार्ट मेरिडियन के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करूंगी कि हार्ट किस तरह से, हमने हार्ट के बारे में बीएचबी में भी पढ़ा है, आयुर्वेद में भी पढ़ा है। अब यहाँ पे मेरिडियंस के हिसाब से वो कैसे काम करता है उसके बारे में हम उसके फंक्शन वगैरह सब देखेंगे। यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज इन चाइनीज एक्यूपंक्चर, फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट के कौन कौन से कार्य हैं। हार्ट को, हृदय को शरीर के अंदरूनी अवयवों का शासक एवं सम्राट माना जाता है। मतलब इसको एक प्रकार से जितने भी हमारे इन ऑर्गन है और यांग ऑर्गन है जो उनके उसके ऊपर जो है ये एक प्रकार से शासक के रूप में कार्य करता है। इन ऑर्गन सबको पता है स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है उनका, और यांग ऑर्गन हमारे फंक्शनल होते हैं जो मतलब जो काम जब उनको मिलता है तब काम करते हैं। इन ऑर्गन हमारे जब उनको हर समय हमारा शरीर के लिए कार्य करते हैं। तो हार्ट निम्नलिखित मुख्य कार्य करता है। हृदय सारे शरीर के रक्त पे शासन करता है। हृदय सारे शरीर की रक्त वाहिनियों का नियंत्रण करता है। हृदय चेहरे आदि के रंग रूप एवं वर्ण में अभिव्यक्त होता है। तो ये हार्ट के किस तरह से कार्य कर रहा है, मतलब पूरी बॉडी के रक्त पर मतलब पूरी बॉडी को हार्ट जो है ब्लड की सप्लाई करता है, और जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं उन पे कंट्रोल होता है उसका, ब्लड जो भेजने का कार्य होता है उसका उसके ऊपर कंट्रोल होता है। और हमारा चेहरा जो है, हमारे चेहरे का जो रंग रूप है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे हार्ट की सिचुएशन क्या है। सर कहाँ पहुंच गया ये, वो नहीं आ रहा। तो ऐसा थोड़ा सा लाइट चली गई है, अभी तुरंत आ जाएगी। अच्छा 2 मिनट बाद। ठीक है मैं तो अपना हाँ इसमें से पढ़ा। जी। हृदय मन का आवास होता है। तो मतलब हार्ट से हमें पता चल जाता है, अगर हमारा चेहरे का रंग जो है, रंग रूप अगर उसको हम देखें तो उससे हमें अपने हार्ट की सिचुएशन पता चल जाती है। जैसे अगर किसी का रंग बहुत ज्यादा पीला हो रहा है तो हम कहेंगे इसको हार्ट में ब्लड की कमी है, या बहुत ज्यादा लाल हो रहा है तो हम कहेंगे इसको हार्ट में गर्मी है। तो इस तरह से हमारा चेहरे का रंग जो है हमारे हार्ट की सिचुएशन को बता सकता है। हृदय मन का आवास होता है और हृदय जीभ में खुलता है। तो हमने टंग डायग्नोसिस में भी पढ़ा होगा कि किस तरह से टिप ऑफ द टंग जो है हमारी हार्ट के बारे में बताती है। हृदय पसीने का भी नियंत्रण करता है, मतलब अगर हमारी बॉडी से एक्सेस हो रहा है या कम पसीना सेटिंग हो रही है तो उससे भी हमारे हार्ट की सिचुएशन पता चल जाती है। हृदय रक्त शासित करता है, हार्ट गवर्न्स ब्लड। हृदय रक्त को 2 प्रकार से शासित करता है। कैसे करता है ये? हृदय शरीर के सभी भागों एवं सभी ऑर्गन्स में रक्त का संचार करता है। मतलब उससे पंपिंग, हमें पता है कि हृदय जो है ब्लड को पंप करता है, तो उससे सारा ब्लड जो है हमारी पूरी ऑल ओवर बॉडी में जो है उसका सर्कुलेशन हो जाता है। भोजन की ऊर्जा को हृदय रक्त में परिवर्तित करता है। शरीर के सभी ऊतकों तक रक्त के संचार के लिए स्वस्थ हृदय की आवश्यकता होती है। जब हृदय में रक्त की कमी होती है तब रक्त संचार मंद होता है तथा हाथ ठंडे हो सकते हैं। रोगी की जीभ पर मध्य रेखा में लंबी छिछली दरार हो सकती है। तो ये हार्ट के बारे में बताया कि अगर उसमें हार्ट में ब्लड की कमी हो रही है तो हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा और हाथ हमारे ठंडे हो जाएंगे। हाथ हमें पता है कि जो हमारी हार्ट की मेरिडियन है वो स्मॉल फिंगर तक जाती है। तो वहां पर तक जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हाथ पे हमारे ठंडे हो जाते हैं।
और जो इसको टिप ऑफ द टंग जो है हमारी इसमें क्या है, जब टंग में जो है हमारा एक लंबी क्रैक आ जाता है इसमें बीच में। सर ये किसी का खुला हुआ है माइक, प्लीज बंद करवाइए। रोगी की हृदय एवं किडनी की नब्ज, ये आवाज गड़बड़ा रही है। रोगी की हृदय एवं किडनी की नब्ज कमजोर होती है। तो जब अगर ब्लड की डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है हार्ट में, तो उस समय जो है हमारी जो किडनी भी कमजोर हो जाएगी और हार्ट भी जो है उसकी जो हम अगर पल्स देखेंगे तो वो भी कमजोर होगा। अगर हार्ट जो है हृदय मजबूत है, रक्त की आपूर्ति समुचित है और रक्त संचार अच्छा है, तो व्यक्ति आजीवन स्वस्थ रहता है। मतलब हार्ट में अगर ब्लड की जो है पूरी मात्रा में उसको ब्लड मिल रहा है, तो हमारा बॉडी जो है आजीवन जो है स्वस्थ रहती है। तो ये हार्ट का हमारा जो हार्ट के लिए ब्लड की मतलब पूर्ति होना बहुत जरूरी है। हृदय रक्त वाहिनियों का नियंत्रण करता है। रक्त वाहिनियां रक्त एवं हृदय की ऊर्जा पे आश्रित होती हैं। मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं वो हार्ट की जो है जो उसकी ऊर्जा मिल रही है उसी पे आश्रित होती है। मतलब अगर उनको हार्ट जो है अपनी ऊर्जा देगा तभी वो रक्त वाहिनियां जो है सही तरह से कार्य करेंगी। अगर हृदय की ऊर्जा सुदृढ़ है तो रक्त वाहिनियों की स्थिति भी अच्छी होगी तथा नब्ज पूर्ण एवं नियमित होगी। नब्ज मतलब पल्स जो है हमारी वो ठीक तरह से चलेगी अगर उसमें ब्लड सर्कुलेशन सही हो रहा है। अगर हार्ट की ऊर्जा कमजोर है तो रक्त वाहिनियों की स्थिति भी कमजोर होगी और नब्ज कमजोर तथा अनियमित हो जाएगी, मतलब इरेगुलर हो जाएगी और कमजोर होगी। मतलब अगर हाथ लगाएंगे तो उसको हमें लगेगा कि कभी हो रही है, कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही है। हृदय रंग रूप में अभिव्यक्त होता है। हार्ट इज क्योंकि हमें पता है हार्ट जो है एक पंपिंग स्टेशन है ब्लड का। तो वो पूरे जब सारे शरीर में रक्त को बांटता है, वो हृदय रक्त है और रक्त वाहिनियों का नियंत्रक है तथा सारे शरीर में रक्त को बांटता है। यदि रक्त की मात्रा समुचित होती है तथा हृदय सुदृढ़ होता है तो व्यक्ति का रंग गुलाबी एवं आभायुक्त होता है। मतलब अगर ब्लड सही पूरी बॉडी में सही शरीर से ब्लड का सर्कुलेशन सही होगा तो चेहरे से भी हमारा पता चल जाएगा कि उसका रंग गुलाबी है और वो मतलब उसको इसके चेहरे में एक तेज है, तो हम कहेंगे कि हाँ ब्लड की मात्रा इसके शरीर में अच्छी है। यदि रक्त की मात्रा कम होती है तो व्यक्ति का रंग पीत तथा चमकीला सफेद होता है। अगर हम देखते हैं कि जब कोई पेशेंट बीमार हो जाता है, उसके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है या फिर उसको कोई लीवर की प्रॉब्लम हो रही है तब ब्लड नहीं बन रहा उसकी बॉडी में, तो उसका चेहरे का रंग पीला हो जाता है या चमकीला सफेद हो जाता है। यदि रक्त में रुकावट हो तो व्यक्ति का रंग बैंगनी नीली आभा लिए होता है। अब ये रक्त में रुकावट का मतलब उसमें स्टैग्नेशन हो गई है, ब्लड तो बन रहा है लेकिन वो कहीं पे रुक रहा है और वो रुक कई कारणों से रुक सकता है। जैसे अगर ऐसे नोड में जो है हार्ट की वो खराब हो गया है या कोलेस्ट्रॉल हो गया है, गांठें हो गई हैं या एनलार्जमेंट मतलब हार्ट का साइज बड़ा हो गया है, तो भी हार्ट अपने काम को ढंग से नहीं कर पाता और पूरे शरीर को जो है वो अपना जो है ब्लड की सप्लाई ढंग से नहीं कर पाता। इससे भी चेहरे का रंग जो है हमारा नीला मतलब एक प्रकार से नीली आभा वाला हो जाता है। हृदय में यदि गर्मी है तो व्यक्ति का रंग अधिक लाल होता है। तो अगर बहुत ज्यादा हार्ट में गर्मी हो गई है तो उस समय जो है उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाएगा। ये सिचुएशन हम जब धूप में जाते हैं, ऐसा पेशेंट धूप में जाता है तो उसका चेहरे का रंग बिल्कुल बहुत ज्यादा मतलब एकदम से पता चल जाता है कि उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो रखा है। इस प्रकार व्यक्ति के चेहरे या रंग को देखकर हार्ट की जो स्थिति या अवस्था का पता लगाया जा सकता है। मतलब हम चेहरे को देखकर भी हम हार्ट की सिचुएशन का पता लगा सकते हैं कि हार्ट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हृदय में मन का आवास होता है। चीन में कहा जाता है कि हृदय में शयन का आवास होता है। शयन का अर्थ होता है मन, भावुकता, मानसिक एवं आध्यात्मिक सोच। तो चीन में इसको एक नाम दिया गया शयन। तो इसका मतलब है मन, जो हमारा मन है, हमारे जो भाव हैं, हमारे जो भावनाएं जो हैं या हमारे अंदर जो भावुकता है, मानसिकता है हमारी जो, या आध्यात्मिक सोच जो है, ये इसको उसका शयन का मतलब निकाला गया है। 5 इन ऑर्गन 5 मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं। अब इन ऑर्गन सबको पता है, स्प्लीन है, लंग्स है, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, पेरिकार्डियम, ये जो हमारे 5 इन ऑर्गन है, तो ये हमारे मानसिक और आध्यात्मिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। द हार्ट इज रिलेटेड टू सैन माइंड, मतलब जिसमें मन हो गया एक। पेरिकार्डियम इज रिलेटेड टू ब्रेन, जिसमें जो पेरिकार्डियम है वो ब्रेन से रिलेटेड हो जाएगा। लीवर इज रिलेटेड टू एथरियल सोल, जो हमारी आत्मा है उसके लीवर से रिलेटेड है। और लंग्स आर रिलेटेड टू कॉर्पोलर सोल, जो हमारी भौतिक शरीर है हमारा, उसकी जो आत्मा है उसको हम वो लंग्स से रिलेटेड की गई है चाइनीज एक्यूप्रेशर में।
द किडनी आर रिलेटेड टू विल पावर, किडनी को विल पावर से रिलेट करा गया है। और द स्प्लीन इज रिलेटेड टू थॉट, जो हमारे विचार हैं उसको हमारे स्प्लीन से रिलेट किया गया है। आशावान आत्मा का आवास लीवर में, मन का आवास हृदय में, विचारों का आवास स्प्लीन में, भौतिक शरीर का आवास फेफड़ों में तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु इच्छा शक्ति के आवास गुर्दों में होता है। तो ये इस तरह से चाइनीज एक्यूप्रेशर में जो है इसको अलग अलग जो हमारे इन ऑर्गन है उनके बारे में बताया गया कि किस किस ऑर्गन का किस चीज से रिलेशन है। इच्छा शक्ति वह मानसिक शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति संकल्पित होकर द्वंद्व मुक्त होकर लक्ष्य प्राप्ति में लगता है। विचार वह मानसिक शक्ति है जिसके द्वारा सीखना, अध्ययन करना, एकाग्रचित होना तथा याद करना आदि क्रियाएं होती हैं। मन का आवास हृदय, मस्तिष्क का पेरिकार्डियम, सोच का स्प्लीन, तन का आवास फेफड़े, संकल्प का आवास किडनियां, आत्मा का आवास लीवर होता है। छोड़ तो दीजिए, ये तो ये बता ही चुकी हैं आप, इसको छोड़ हाँ दीजिए जी, हाँ जी, आगे, ताकि बहुत बहुत चैप्टर है ना। ठीक है। तो याद यदि हृदय मजबूत है तो मस्तिष्क भी मजबूत होगा और व्यक्ति सुखी होगा। इफ हार्ट इज स्ट्रांग, और यदि हृदय कमजोर है तो मस्तिष्क में भी जिंदादिली नहीं होगी और व्यक्ति उदास, अवसादित या कम जिंदादिल होगा। तो इस तरह से इसमें बताया गया कि हार्ट का जो है कमजोर होने पे और मजबूत होने पर हमारा शरीर भी उसी हिसाब से काम करता है। नेक्स्ट है, इफ द हार्ट इज वीक द माइंड lacks vitality and the person will be sad or depressed or low spirit। अगर हार्ट कमजोर है तो हमारी वाइटलिटी की होगी, जो हमारी जीवन शक्ति है वो भी कम होगी और जो पर्सन होगा वो दुखी रहेगा और उसको डिप्रेशन भी होगा और उसके अंदर लो स्पिरिट होगी, मतलब उसके अंदर कम जो है आध्यात्मिक भावनाएं होंगी। इफ द हार्ट इज इन एन एक्सेस कंडीशन द माइंड विल बी अफेक्टेड एंड द पर्सन विल हैव मेंटल सिम्टम्स सच एज manic depression। meaningful relationship with people can be had if the heart is strong। और अगर उसका हार्ट मतलब एक्सेस कंडीशन में है तो उस वहां पर भी उसके माइंड को अफेक्ट पड़ेगा, तो वहां पर जो है उसको डिप्रेशन हो सकता है, मैनिक मतलब उसको एक प्रकार से उसके रिलेशनशिप में गड़बड़ हो सकती है। और अगर हार्ट जो है स्ट्रांग होगा तो ये सब चीजें उसकी ठीक रहेंगी। मेमोरी एंड इंटेलिजेंस आर कंट्रोल बाय द हार्ट। Hence treat heart for any memory problem और mental retardation। तो अगर मेमोरी और इंटेलिजेंसी भी जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है, अगर हार्ट सही से काम कर रहा है तो ये सब चीजें हमारी ठीक रहेंगी, और नहीं है तो हमारे को मेंटली जो है प्रॉब्लम हो सकती है अगर हार्ट हमारा सही से काम नहीं कर रहा है। हृदय जीभ में खुलता है। हार्ट ओपन्स इनटू द टंग। जीभ को हृदय का ही उपांग माना जाता है। जीभ के रंग, बनावट, वाणी आदि का नियंत्रण हृदय करता है। खासकर जीभ की आगे की नोक जो है, टिप ऑफ द टंग जो होती है, वो हार्ट की अवस्था का संकेत देती है। मतलब अगर टिप ऑफ द टंग को हम देखेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हार्ट की सिचुएशन कैसी है। जब हार्ट हीट बढ़ जाती है तो जीभ सूख जाती है तथा गहरी लाल हो जाती है। मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है और हार्ट हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो जीभ पर दर्द, लाल लाल अल्सर हो जाते हैं। जब हृदय कमजोर होता है तथा रक्त की कमी होती है तो जीभ पीली और फूली होती है। हृदय ठीक तो जीभ ठीक, जीभ अगर ठीक है तो स्वाद भी ठीक होगा, और अगर जीभ ठीक है तो वाणी भी ठीक होगी। तो इन्होंने इस प्रकार से बताया कि हार्ट में जब हीट बढ़ेगी तो हमारी जीभ सूख जाती है, मतलब जिससे गर्मी होती है उसमें हमारी जो देखा है हमने, जमीन जैसे फटने लग जाती है, उसी प्रकार से जो है वहां पर हार्ट हीट से भी टिप जो हमारी टंग है वो सूख भी जाएगी और लाल भी हो जाएगी, और मुंह का स्वाद जो है इसमें कड़वा होता है। और हार्ट हीट बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाती है तो उसमें लाल लाल अल्सर मतलब छाले भी हो जाते हैं। और जब मतलब हार्ट कमजोर होता है, रक्त की कमी होती है, तो उस समय जो है पीली और फूली हो जाएगी। मतलब जब उसको ब्लड मिलेगा ही नहीं और उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो वहां पर जो है जीभ जो है पीले रंग की हो जाती है। तो और उससे उसका स्वाद भी अगर अगर हार्ट ठीक है तो स्वाद भी सही होगा, उसकी वाणी भी ठीक होगी। कई बार हमने देखा कि कई लोग बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, इसका मतलब उनके हार्ट में उसकी में डेफिशिएंसी हो रही है, किसी चीज की कमी हो रही है जिसकी वजह से उनकी आवाज भी जो है कम हो जाती है। हीट फायर कॉजेज ए पर्सन टू टॉक ए लॉट। इन्वेजन और पेरिकार्डियम बाय हार्ट हीट कॉज ऑफेजिया। मतलब अगर हीट फायर के कारण जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा भी बोल सकता है, और अगर पेरिकार्डियम में उसका असर पड़ रहा है तो उसकी स्वर लोप भी हो सकता है। मतलब कि अगर हमने देखा होगा कि कई लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो मतलब हर समय बोलते हैं, उनको ओरल डायरिया भी बोलते हैं हम इस एक प्रकार से, तो वो हीट फायर की वजह से होता है। अगर हीट फायर मतलब हार्ट में बहुत ज्यादा हीट है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलेगा, और अगर वही उसका जो आक्रमण पेरिकार्डियम पे अगर हो जाता है तो वहां पर स्वर लोप हो जाता है, मतलब आवाज जो है चली जाती है। हीट डिसहार्मोनी कॉजेस सटरिंग।
तो अगर उसमें हार्ट में जो है अगर तालमेल सही तरह से नहीं हो रहा है तो उसमें उसका हकलाने की भी प्रॉब्लम आ सकती है। अनवरत बोलते रहने वाले को हृदय की बीमारी हो सकती है। ऐसे में H7 पे उपचार देने से लाभ मिलता है। अनवरत बोलना मतलब ओरल डायरिया, जो हर समय बोलते रहते हैं तो उनको हार्ट की बीमारी, उससे पता चल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है, किसी की सुन नहीं रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसके हार्ट में प्रॉब्लम है। और ऐसे में उसको हम अगर H7 पे उस पे अगर मेथी दाना लगा दें तो उससे भी उसको फायदा होगा। बात बात में हंसने वाला या अट्टहास करने वाले के हृदय में ऊर्जा बढ़ी अथवा घटी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा हंस रहा है, या मतलब ऐसा लगता है कि इसमें तो हंसने की कोई बात ही नहीं थी फिर भी वो हंस रहा है, तो उसमें इसका मतलब उसके हार्ट में बहुत ज्यादा या तो ऊर्जा बढ़ी हुई है या फिर बहुत, या वे बिल्कुल चुप हो रखा है, बोल भी नहीं रहा है, ज्यादा मतलब कोई बात हम पूछ रहे हैं तो उसका जवाब बहुत कम शब्दों में दे रहा है, तो हम वहां पे कह सकते हैं इसकी हार्ट में जो है हीट जो है बहुत कम है। हृदय पसीने का नियंत्रण करता है। रक्त एवं शारीरिक द्रव्यों में घनिष्ठ संबंध है। रक्त जब गाढ़ा होता है तो शरीर के द्रव रक्त में चले जाते हैं और रक्त को पतला करते हैं, और जब रक्त पतला होता है तो अतिरिक्त जल को शरीर में भेज दिया जाता है अथवा किडनी उसे पेशाब के रूप में निकाल देती है। तो हमने देखा कि हृदय जो है, हम कहते हैं पसीने का भी नियंत्रण करता है। वो कैसे करता है वो? क्योंकि जो हमारे ब्लड है और जो हमारे फ्लूइड्स, बॉडी के फ्लूइड्स हैं, उनका आपस में संबंध होता है। जब ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है तो जो शरीर के जो और द्रव हैं वो उसमें जो है उसमें अपना रक्त को पतला करने के लिए उसमें अपने द्रव्य को मिला देते हैं, उसको पतला करते हैं। और जब रक्त पतला, ज्यादा पतला हो जाता है तो जो एक्स्ट्रा जो उसमें वाटर है उसको जो है बॉडी जो है किडनी वगैरह में भेज करके उसको पेशाब के थ्रू जो है बाहर निकाल देती है। जब किसी के रक्तस्राव हो रहा हो तो उसके पसीने नहीं निकलने देना चाहिए, क्योंकि इससे रक्त में जल की कमी हो जाएगी। तो ये जब कोई ट्रॉमा वगैरह होता है, कोई चोट लगती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो पेशेंट है उसको पसीना ना आए, क्योंकि एक तरफ से तो उसको ब्लीडिंग हो रही है और ऊपर से उसको अगर पसीना हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है मान लो, तो उसको ऐसी जगह पर ले जाना चाहिए जहां से उसका पसीना कम से कम आए उसको, क्योंकि अगर पसीना भी बह रहा है और ब्लड भी बह रहा है तो उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो रक्तस्राव वालों को ड्राई फ्रूट एंड ड्राइंग फूड नहीं देना चाहिए, और जब ब्लीडिंग हो रही हो तो उसमें खाने के लिए सूखी चीजें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सूखी चीजों को पचाने के लिए फिर बॉडी जो है अपने जो फ्लूइड है उसको जो है पचाने में खर्च करेगी, जिससे और ज्यादा जो है डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो बिग स्वेट डू नॉट कॉज ब्लीडिंग। तो यहाँ पे दो चीजें बताई गई हैं कि अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस स्वेटिंग उसकी वजह से हो रही है, और अगर बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन एक दूसरे से संबंधित भी हैं, तो उसको समझना पड़ेगा कि किस समय हमें कैसा उसके साथ ट्रीट करना है। हृदय रक्त तथा पसीने दोनों का नियंत्रक होता है। हृदय में ऊर्जा घट जाने पर जोर से पसीना आने लगता है, तो ऐसे में हार्ट यांग टोन करना चाहिए। तो हमने देखा है कि हार्ट, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा भी है कि हार्ट यांग डेफिशिएंसी जो टोन जो होती है, हार्ट क्या कर, यांग का मतलब गर्मी देना। हार्ट को एक, जो उसकी टेम्परेचर को जो है बैलेंस करने के लिए हार्ट यांग होता है, उसको टोन करना पड़ता है। जब पसीना और रक्त दोनों का नियंत्रण क्योंकि हार्ट कर रहा है, और अगर उसमें ऊर्जा की कमी हो गई है कि घट गई है तो पसीना आने लगेगा, तो उस समय हमें हार्ट यांग के टोन के जो हमें जो पॉइंट्स हैं वो लगाने चाहिए। तो ये हम पीछे पेजों में देखेंगे, 195 पेज में इसके पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके बारे में हम वहाँ पढ़ेंगे। हार्ट ईन घट जाने पर नाइट स्वेटिंग होने लगती है, ऐसे में हार्ट ईन को टोन करना चाहिए। हार्ट ईन का मतलब ठंडक, जब जब हार्ट में ठंडक घट जाएगी तो रात को स्वेटिंग होगी उसमें, और ऐसे में जो है हमारे को हार्ट इन के जो पॉइंट है उनको टोन करना चाहिए। पसीना ज्यादा आता हो तो हृदय का उपचार करना चाहिए। हार्ट अटैक के समय रोगी की छाती में दर्द, खासकर बाएं भाग में, जो हाथ तक चला जाता है, और दर्द हार्ट मेरिडियन तथा पेरिकार्डियम मेरिडियम के मार्ग पर होता है, और तथा रोगी को लगातार पसीना आ रहा होता है। पसीने के रूप में शारीरिक द्रव घट जाने से ब्लड गाढ़ा हो जाता है तथा ब्लड की मात्रा घट जाती है। अब पसीना ज्यादा आ रहा है तो उस समय हमें फटाफट जो है हार्ट का ही उसका उसमें ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो हार्ट की जो मेरिडियन है वो हमारी हाथों से जो है स्मॉल फिंगर की तरफ जाती है, तो पेन भी जो है हमारा हार्ट से जो है क्योंकि हार्ट और पेरिकार्डियम की जो पाथवे है वो हमारे स्मॉल फिंगर की तरफ है, तो वहां पे उसको जो है लगातार पसीना अगर आएगा तो पेन भी उसी तरफ जाएगा। तो हमें उस समय कोशिश करनी चाहिए कि जो है उसको जो है पसीना कम से कम आए, और क्योंकि पसीना अगर ज्यादा आएगा तो फ्लूइड्स जो है बॉडी के घट जाएंगे और ब्लड जो है और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा और ब्लड की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम हार्ट इन को टोन करेंगे ताकि उसको ठंडक मिले
और उसको जो है उसकी जो है ब्लड की मात्रा सही रहे। नींद एवं स्वप्न हृदय मन का आवास है। जब हृदय स्वस्थ एवं हार्ट ब्लड समुचित है तो जल्दी एवं गहरी नींद आती है। जब हृदय में ऊर्जा कम होती है तो नींद देर से आती है तथा स्वप्न अधिक आते हैं। जब हृदय कमजोर होते हैं तो आग के स्वप्न आते हैं अथवा पर्वत धुआं आग दिखते हैं। यदि गर्मी में स्वप्न आता है तो ज्वालामुखी दिखते हैं और चर्म पर दाने निकले दिखाई पड़ते हैं। जब हार्ट एक्सेस होता है तो हंसने के स्वप्न आते हैं। तो ये इन्होंने नींद और मतलब स्वप्न से जो है हार्ट की सिचुएशन को हम पेशेंट से पूछ करके पता कर सकते हैं कि उसको नींद कैसी आती है, उसको सपने कैसे आते हैं। तो उससे भी हम हार्ट की सिचुएशन का पता कर सकते हैं। मतलब अगर हृदय स्वस्थ है और उसके में ब्लड की सही मात्रा है तो उसको जल्दी भी नींद आएगी और अच्छी नींद आएगी। लेकिन अगर उसमें हार्ट में ब्लड की कमी है तो नींद देर से आएगी और सपने ज्यादा आएंगे। और अगर हार्ट बिल्कुल कमजोर है तो उसको आग के सपने आएंगे, धुआं दिखाई देगा, पर्वत दिखाई देंगे। और अगर गर्मी में सपने ज्यादा आ रहे हैं तो उसको ज्वालामुखी दिखाई देगा और चेहरे उसके जो है बॉडी पर जो है लाल दाने भी निकल जाएंगे, मतलब दाने दिखाई देंगे। तो और बहुत ज्यादा अगर हार्ट एक्सेस हो रहा है तो उसमें हंसने के साथ सपने आएंगे। तो इस तरह से हम पेशेंट से नींद की सिचुएशन को पूछ करके उसके हार्ट की सिचुएशन को भी पता कर सकते हैं। बाहरी मौसम आदि का हार्ट पे प्रभाव सामान्य तौर पर कहा जा सकता है कि मौसम में परिवर्तन का असर हार्ट पर नहीं पड़ता है। केवल गर्मी का असर हार्ट पर पड़ता है, पर यह असर भी हृदय पर ना होके पेरिकार्डियम पर होता है। और पेरिकार्डियम हमको पता है कि हृदय का जो है आवरण होता है बाहरी तौर से। तो वहां पे हम सबसे पहले उस पे मौसम का असर जो है एकदम से हार्ट पे नहीं पड़ेगा। पहले सर्दी गर्मी जो भी है उसका असर पहले पेरिकार्डियम पर पड़ता है। इमोशंस इमोशंस में भी हम देखेंगे अगर आनंद हृदय का संबंध आनंद से होता है। अति आनंद हृदय को नुकसान पहुंचाता है। अति आनंद अति उत्तेजना देता है जो हार्ट की जो है ऊर्जा को कम कर देता है। और प्रसन्नता हृदय को बल प्रदान करती है। तो हम ये देखेंगे कि पेशेंट का किस तरह से उसके अंदर हैप्पीनेस है या नहीं है। अगर उसको बहुत ज्यादा वो मतलब बहुत ज्यादा अपना शो ऑफ कर रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा खुश है, तो उससे भी हमें पता कर सकते हैं कि उसके हार्ट को जो है उसके हार्ट में कुछ कमी है। और अगर वो सामान्य तरीके से जो है अगर प्रसन्न है तो वो प्रसन्नता जो है हृदय को बल देती है। लेकिन अगर एक्सेस बहुत ज्यादा आनंद कोई दिखा रहा है अपना, तो उससे जो है हम पता कर सकते हैं कि उसके हार्ट को जो है बहुत ज्यादा उसमें उत्तेजना है और उसकी जो है उसकी ऊर्जा जो है उसको कम कर रही है। उदासी यद्यपि उदासी का संबंध फेफड़ों से होता है, पर उदासी हृदय को भी प्रभावित करती है। फेफड़े एवं हृदय एक दूसरे से तालमेल रखकर काम करते हैं। फेफड़े ऊर्जा का एवं हृदय रक्त का नियंत्रण करता है। उदासी से ऊर्जा घटती है। लंबी अवधि की उदासी से हृदय भी प्रभावित हो जाता है। अब देखिए उदासी जो है हम कहते हैं लंग्स का जो है रिलेशन जो है उदासी से होता है। लेकिन ये हार्ट को भी कैसे प्रभावित करेगी। जब हार्ट फेफड़े बहुत समय तक बीमार हैं या फिर उनको कमजोरी है तो क्या होगा, वो जो ऑक्सीजन वाली जो ब्लड जो सप्लाई कर मतलब ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। और इससे जो है हार्ट को जो है जो ब्लड जो मिल रहा है वो भी मतलब अच्छे से प्यूरिफाई नहीं मिलेगा। तो उसकी वजह से जो है हार्ट की भी जो है तो ऊर्जा जो है कम हो जाएगी। और अगर लंबे समय से किसी को उदासी हो रही है उसकी वजह से लंग्स जो है मतलब लंग्स में कुछ कम की वजह से, तो वो उसकी वजह से हार्ट भी उसका प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है लंग्स वीक है तो ऑक्सीजन कम मिलेगी, ऑक्सीजन कम होगी तो हार्ट को भी जो है उसको भी ब्लड की सप्लाई जो है प्यूरिफाई वाली नहीं मिलेगी और वो हार्ट भी वीक हो जाएगा। तो इसका इनका आपस में एक प्रकार से कोरिलेशन है। क्रोध अब क्रोध का संबंध वैसे तो लीवर से होता है। सबने देखा होगा कि जिसको बहुत ज्यादा क्रोध होता है तो हम कहते हैं अगर इसका लीवर एक्सेस हो गया है। फ्रस्ट्रेशन बदले की भावना और साथ भी क्रोध के अंतर्गत आते हैं। द हार्ट मेरिडियन इज ए यिन चैनल विद 9 पॉइंट्स। अब सबको पता है कि हार्ट मेरिडियन के 9 पॉइंट्स होते हैं चाइनीज एक्यूप्रेशर में। और हम इसको क्रोध के द्वारा भी हम जो है इसका पता कर सकते हैं। जब लीवर को भी मतलब अगर ज्यादा क्रोध आ रहा है तो और उसमें जो है वो अपना काम सही से नहीं करेगा तो ब्लड सही से उसको ब्लड नहीं बनाएगा। तो उससे भी हमारे हार्ट को जो है प्रॉब्लम हो सकती है। सिम्टम्स ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट मेरिडियन हृदय के ऊर्जा प्रवाह पथ की गड़बड़ियों से संबंधित जो लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है एंजाइना, जिसमें हार्ट में जो है पेन होता है बहुत ज्यादा। हार्ट प्रॉब्लम जो है मतलब हार्ट की जो समस्याएं हैं जैसे कार्डियोमेगाली होगी, हार्ट का बड़ा हो जाना, या फिर उसमें जो है उसकी जो पल्स है इरेगुलर बीट हो गई, उसकी पल्स हो गई, या फिर उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ये सब हार्ट की समस्याएं हैं। इरेगुलर बीट हार्ट बीट एंड पैल्पिटेशन
हृदय की धड़कन का जो अनियमित हो जाना, सिर दर्द होना, अनिद्रा मतलब नींद ना आना, और हिस्टीरिया जो है जैसे इमोशन, हिस्टीरिया का मतलब इमोशंस पे जो है हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता, उसमें जो है पेशेंट जो है बहुत ज्यादा चिल्लाएगा, या फिर बहुत ज्यादा हंसेगा, या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। साइक्रेटिक प्रॉब्लम्स, मानसिक समस्याएं में देखा होगा पैनिक हो जाता है पेशेंट, या फिर डिप्रेशन में चले जाता है, अकेला रहता है। तो ये मानसिक समस्याएं भी हार्ट्स की प्रॉब्लम से हो सकती हैं। ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप, स्वप्न बाधित निद्रा, मतलब अगर हार्ट में ब्लड की कमी हो रही है तो उसको नींद जो है एक तो बहुत लेट आएगी, और उसके बाद वो सुबह बहुत देर में उठेगा, और तीसरा जो है उसको जो सपने आएंगे वो बार बार उठेगा, मतलब चौंकेगा, उठेगा और दोबारा सोएगा, तो उसका ड्रीम डिस्टर्ब नींद होगी। और डिप्रेशन हो जाएगा, उसको अवसाद होगा। एनी प्रॉब्लम ऑफ टंग एंड स्पीच, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे जीभ में भी जो है, जीभ में या फिर हमारे वाणी की भी कोई समस्या हो सकती है। जैसे हमने देखा होगा, जैसे हार्ट में अटैक आता है या फिर, तो उसमें जो है, या तो उसमें हमारी जीभ जो है लड़खड़ाने लग जाती है, आवाज लड़खड़ाने लग जाती है, या जीभ बाहर नहीं निकाल पाता पेशेंट, तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। चेस्ट पेन, छाती में दर्द हो सकता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सांस लेने में गड़बड़ी हो सकती है, दम घुटता है, जैसे कहते हैं दम घुट रहा है हमारा, तो ये भी हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। और टूथ एक पेन इन द लास्ट टूथ मे बी ड्यू टू हार्ट ट्रबल, जो आखिरी दाढ़, अकल दाढ़ जिसे हम कहते हैं, आखिरी दांत होता है, उसमें भी पेन अगर ज्यादा हो रहा है तो वो भी हमारे हार्ट की प्रॉब्लम को मतलब हम उसके एक प्रकार से इंडिकेशन ले सकते हैं कि शायद हार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वहां पे बहुत ज्यादा पेन है तो। यूट्राइन डिसऑर्डर, गर्भाशय में अगर जो है कोई संबंधी इसकी गड़बड़ हो रही है, जैसे सिस्ट हो रहे हैं, नोट्स हो रहे हैं, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो रही है उसके अंदर, तो वो भी हमारे हार्ट से रिलेटेड हो सकती है। डिस्मेनोरिया, मासिक के समय जो अगर पेनफुल मेनिस्ट्रेशन हो रखा है, मतलब बहुत ज्यादा पेन होता है पीरियड के टाइम पे, तो ये भी सिम्टम्स हो सकता है हमारा हार्ट के डिसऑर्डर होने का। अगला नेक्स्ट है की डेफिशिएंसी, हार्ट की डेफिशिएंसी एंड हार्ट यांग डेफिशिएंसी की आपस में हम यहाँ पे तुलना करेंगे कि जब हार्ट में की, मतलब जब की डेफिशिएंसी होगी और हार्ट की डेफिशिएंसी होगी, मतलब ये अलग अलग है। की डेफिशिएंसी मतलब ऊर्जा की कमी होना, हार्ट की डेफिशिएंसी मतलब हार्ट में ऊर्जा की कमी होना, और हार्ट यांग डेफिशिएंसी मतलब हार्ट में जो हमारी जो गर्मी है उसमें, उसको जितना गर्माहट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, उसकी डेफिशिएंसी हो गई है। तो यहाँ पे हम तीनों सिचुएशन में अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि किस चीज में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे धड़कन है, तो की डेफिशिएंसी में जो धड़कन है वो ठीक रहे, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हार्ट की डेफिशिएंसी में जो पल्स है वो बढ़ जाएगी, और हार्ट यांग डेफिशिएंसी में बढ़ जाएगी। ठंडक लगना हार्ट यांग डेफिशिएंसी में होगा, क्योंकि हमें पता है हार्ट की जो यांग डेफिशिएंसी मतलब उसको गर्मी कम मिल रही है उसको, इसकी वजह से उसको ठंड लग रही है। हाथ पैर जो है ठंडे हो जाएंगे यांग डेफिशिएंसी में। छाती में भारीपन भी यांग डेफिशिएंसी में होगा। थकान तीनों ही सिचुएशन में होगी, क्योंकि ब्लड की कमी हो गई है, तो ब्लड की कमी से जो है थकान जो है हमारी की डेफिशिएंसी में भी होगी, हार्ट की डेफिशिएंसी में भी होगी, हार्ट यांग डेफिशिएंसी में भी होगी। और जो सांस होगी वो उसमें की डेफिशिएंसी में छोटी होगी, तीनों में ही छोटी होगी, मतलब छोटी मतलब उसमें जैसे सांस कहते हैं ना, धीरे धीरे ले रहा है सांस। चेहरा जो है पीला हो जाएगा, क्योंकि ब्लड की कमी हो गई है। ब्लड की कमी होगी तो नेचुरली जो है चेहरे पे गुलाबीपन आएगा नहीं। और नब्ज जो है, हमारी जो पल्स है वो तीनों में खाली, दो दो की डेफिशिएंसी में खाली मतलब मिलेगी नहीं हमारे को, हार्ट की डेफिशिएंसी में भी कम मिलेगी, और हार्ट यंग डेफिशिएंसी में बहुत कमजोर हो जाएगी। और जीभ जो है तीनों ही सिचुएशन में पीली हो जाएगी, क्योंकि ब्लड की कमी हो रही है, तो तीनों में ही जो है ये पीले रंग की दिखाई देगी। हार्ट की डेफिशिएंसी और हार्ट यंग डेफिशिएंसी दोनों में रोगी की धड़कन जो है बड़ी होती है। दोनों में अंतर ये है, हार्ट यंग डेफिशिएंसी होने पे रोगी के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं तथा रोगी ठंड से सिहरता है, मतलब उसको ठिठुरन होगी, क्योंकि उसके हाथ पैरों में जो है मतलब पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं जाएगा। तो हमें पता है कि ब्लड ही गर्मी देता है बॉडी को, जब ब्लड ही नहीं जाएगा तो हाथ पैर अपने आप ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद है हृदय संबंधी रोगों के प्रकार। जी हम तो लोग इससे उसमें इससे आगे रिलेटेड, आगे है उसमें, हाँ आगे 216 पेज में है पूरा सब हाँ डिटेल। जी, तो ये इसमें डेफिशिएंसी पैटर्न है इसका, एक एक्सेस पैटर्न है और डेफिशिएंसी एक्सेस पैटर्न, मतलब कि जो हार्ट में जो है अगर कोई कमी हो रही है तो उसकी वजह से हार्ट की में ऊर्जा की कमी, कमी, यांग की अत्यधिक कमी, और रक्त की कमी और यिन की कमी, ये सारी डेफिशिएंसी पैटर्न के हैं। और दूसरा है एक्सेस पैटर्न में हमारा हार्ट फायर ब्लेजिंग, फ्लेम फायर एजिटेटिंग विद इन,
और फ्लेम मिस्टिंग द हार्ट, ये इसकी एक्सेस पैटर्न हो गए। और जो इन दोनों से मिक्सअप जो होगा वो होगा हमारा हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन। तो ये जो है हमारा तीसरा प्रकार का है, जिसमें अधिक और कम दोनों का ही मिश्रण हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि किस प्रकार से रोग के प्रकार कौन सा है, और इसमें रोग के प्रकार, हार्ट की डेफिशिएंसी और हार्ट यांग डेफिशिएंसी, हार्ट यांग कोलैप्स, तीनों में क्या क्या उसके रोग के लक्षण आएंगे और उसे हम कैसे पहचानेंगे, अब यहाँ पे हम देखेंगे। तो जो हार्ट की डेफिशिएंसी है, दिन में काम करने पे धड़कन बढ़ जाएगी, सांस छोटी होगी, थकान लगेगी और लाइफ मतलब कमजोरी आएगी। और हार्ट यांग डेफिशिएंसी में क्या होगा, धड़कन बढ़ेगी, मेहनत करने पे सांस छोटी छोटी आना, थकान लगना, कमजोरी, हृदय क्षेत्र में भारीपन आना, ठंड लगना, हाथ ठंडे और कार्डियो मेगाली जो हो जाएगी वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, हाथ ठंडे हो जाएंगे इसमें, और कार्डियो मतलब हमारा जो हार्ट का साइज जो है लेफ्ट में या राइट वेंट्रिकल में जो है वो बढ़ जाएगा। हार्ट यांग कोलेस्ट्रॉल में क्या होगा कि इसमें जो है धड़कन बढ़ेगी, सांस छोटी है, कमजोर हो जाएगी, होठों का नीला पड़ जाना, मतलब क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो होठ नीले पड़ जाएंगे। और तीव्र रोग में रोगी का कोमा में चले जाना, मतलब पैरालिस, मतलब उसको कोमा में जा सकता है वो। हाथ पैर ठंडे होना, कार्डियोमेगाली, इसमें कार्डियोमेगाली जो होगी, जो हार्ट का साइज होगा वो दोनों तरफ बढ़ेगा, राइट में भी बढ़ सकता है और लेफ्ट में भी। तो जबकि यंग डेफिशिएंसी में हमने देखा था कि लेफ्ट या राइट में होगा वेंट्रिकल में, लेकिन यहाँ पर जो है राइट और लेफ्ट दोनों साइड जो है उसका कार्डियोमेगाली हो सकती है। पसीना, तीनों ही सिचुएशन में पसीना आएगा, लेकिन हार्ट यांग डेफिशिएंसी में जोर का पसीना आएगा, मतलब बहुत ज्यादा पसीना आएगा। जब उसमें कोलैप्स की स्थिति होगी तो पूरा पेशेंट पूरा का पूरा पानी से, जैसे कहते हैं ना, पानी से भीग जाना होगा। और रंग जो है चेहरे में पीलापन आएगा, और यांग डेफिशिएंसी में पीला तो होगा, साथ साथ जो है चमक चमक भी होगी चेहरे पर। और नब्ज जो है धीरे से दबाने से जोर से चलती लगेगी की डेफिशिएंसी में, और जोर से दबाने से खाली हो जाएगी। मतलब अगर हम धीरे से दबाएंगे तो ऐसा लगेगा बहुत तेज चल रही है, और अगर जोर से दबाएंगे तो ऐसा लगेगा कि चली, मतलब है ही नहीं, नब्ज है उसमें, पल्स है ही नहीं। और हार्ट यंग डेफिशिएंसी में गहरी पर कमजोर नब्ज होगी, और उसके बाद बहुत कमजोर नब्ज होगी, मतलब ये हार्ट यंग कोलैप्स जब स्थिति होगी तो उस समय जो पल्स होगी बहुत ही ज्यादा जो है कमजोर हो जाएगी। और जीभ की सिचुएशन क्या होगी हमारी, पीली या साधारण रंग जोर की तकलीफ में जीभ में, मतलब इसमें बीच में क्रैक आ जाएंगे, और उसकी जो क्रैक होगा वो टिप्स ऑफ द टंग तक आएगा, और उसके दोनों ओर सूजन होगी। मतलब अगर हार्ट की डेफिशिएंसी है तो हमने नोट करना है कि जो क्रैक होगा वो दोनों तरफ जो बीच में टिप्स ऑफ द टंग तक आएगा, और उसके साथ साथ दोनों तरफ सूजन होगी। और हार्ट यंग डेफिशिएंसी में पीली, गीली तथा सूजी हुई होगी। और हार्ट यंग कोलैप्स जब स्थिति होगी तो उस समय जो है ये एक बहुत उसको देखकर हम पता कर सकते हैं कि उसका रंग जो है, टंग का रंग ही बैंगनी हो जाएगा, मतलब उसमें ब्लड की इतनी ज्यादा कमी हो जाएगी कि वहां पे ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है, तो उसका रंग नीला हो जाएगा या बैंगनी हो जाएगा या बहुत ज्यादा पीली हो जाएगी। और इसमें जीभ छोटी भी हो जाएगी, और रोगी जो है अगर उसको जीभ निकालने के लिए हम बोलेंगे तो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये कोलैप्स की स्थिति में ये हमें पेशेंट को, मतलब ये बहुत ही, मतलब एक सिम्टम्स ऐसा है कि जो हमें याद रहना चाहिए, या जब ऐसी स्थिति आई तो हम उसकी जीभ निकलवा करके देख सकते हैं कि जीभ अंदर से बाहर लिप्स तक ही आएगी, उसमें बाहर नहीं निकल पाएगी। और रोग के कारण क्या है, यहाँ पर हार्ट की डेफिशिएंसी में पुरानी बीमारी के कारण हार्ट की डेफिशिएंट हो जाती है, सैडनेस के कारण भी हार्ट की डेफिशिएंट होती है, हेमरेज में भी जब बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाता है बॉडी से तब भी हार्ट की डेफिशिएंट हो जाती है। और अगर बहुत ज्यादा पीरियड्स में भी बहुत ज्यादा अगर किसी का ब्लड निकल रहा है, बहुत दिनों तक मंथली पीरियड हो रहा है, तो उस समय भी हार्ट की जो है डेफिशिएंसी हो जाती है। और हार्ट ब्लड की कमी से हार्ट की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब अगर बहुत ज्यादा ब्लड हमारा किसी भी कारण से बॉडी से निकल रहा है तो हम कहेंगे कि हार्ट की डेफिशिएंसी होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अब हार्ट यंग डेफिशिएंसी में रोग के कारण कौन कौन से हैं, पहले हार्ट की डेफिशिएंसी होगी, उसके बाद हार्ट यंग डेफिशिएंसी ये और जाएगा, उसमें जो है रोगी के हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे और उसे ठंड भी बहुत ज्यादा लगेगी। किडनी यंग की पुरानी कमी से भी जो है हार्ट यंग डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि किडनी यंग का मतलब है किडनी को जो गर्मी मिल रही है, अगर वो भी, उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, उसको गर्मी नहीं मिल पा रही बिल्कुल भी, तो उससे भी हार्ट को जो है हमारी जो है उसको जो गर्माहट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, वो भी डेफिशिएंट हो जाएगा। क्रॉनिक हार्ट फेलियर का उपचार, अगर किसी को क्रॉनिक हार्ट फेलियर हो रहा है तो उस समय भी हम यहीं पे हार्ट यंग डेफिशिएंसी के ही पॉइंट जो है उस समय लगाएंगे।
उसके बाद है अत्यधिक हार्ट यंग डेफिशिएंट, जब बहुत ज्यादा हार्ट डेफिशिएंस हो जाएगा, यंग डेफिशिएंस हो जाएगा, तो उस समय हार्ट यंग कोलेप्स की सिचुएशन भी आ सकती है, जिसमें होंठ काले पड़ जाते हैं, जीभ छोटी हो जाती है, हार्ट की कोलेप्स होने से रोगी कोमा में भी जा सकता है। और पुरानी किडनी यांग की डेफिशिएंसी के कारण भी हार्ट यांग कोलेप्स होता है, जिसका कारण एक्सेस सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से भी हमारी किडनी यांग डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसकी वजह से हार्ट यांग कोलेप्स होने की सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि हमें पता है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज की वजह से हमारा जो किडनी एसेंस है वो प्रभावित होता है, उसमें कमी आ जाती है, तो उससे भी ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब इनके उपचार जो हैं, जो पॉइंट्स बताए गए इन्होंने, P6 CV6 UB15 H5 CV17, ये सारे टोन करने। हमें सबको पता है P6 जो है लियो कनेक्टिक पॉइंट है पेरिकार्डियम और हार्ट TW का, तो ये जो है जो वात पित्त कफ को जो बैलेंस करता है, हार्ट और स्प्लीन को जो है शक्ति प्रदान करता है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है। और CV6 जो है सी ऑफ एनर्जी कहलाता है, और ये एनर्जी मीटिंग पॉइंट भी है। और UB15 जो है बैक्सू पॉइंट है हार्ट का, और H5 जो है लियो कनेक्टिक पॉइंट है हार्ट और SI का, और CV17 जो है इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ है ये, तो इसमें जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो टिश्यू है उनको बैलेंस करता है। और ये इसमें जो है हार्ट यंग डेफिशिएंसी में P6 CV6 17 H5 UB15 GB14 ये सब टोन करेंगे। और उसके बाद मोक्सा करेंगे H7 और H9 को। H7 GB14 से हमें पता है कि ऊपर की जो ट्रिप हमारे अपर वार्मर है और लोअर वार्मर है, उसकी गर्मी को बैलेंस करता है। तो यहाँ पर जो है H7 जो है रक्त बढ़ाने वाला पॉइंट है हमारा, और H8 जो है फायर पॉइंट है, और H9 जो हमारा विंड पॉइंट है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हम इन सबको मतलब मोक्सा भी इनमें कर सकते हैं H7 और H9 पर। ये सारे के सारे हम इन पॉइंट्स को यूज करके हार्ट यंग डेफिशिएंसी को ठीक कर सकते हैं। और इसके बाद है हार्ट यंग कोलेप्स की स्थिति में P6 CV6 CV4 CV8 DU4 मतलब GB4 GB14 20 UB15 23 ST36 ये सारे के सारे टोन करेंगे, और इनको हम मोक्सा भी कर सकते हैं। मोक्सा की स्थिति में हम मोक्सा सबको पता होगा कि एक स्टिक होती है, या अगर एक आयुर्वेदिक स्टिक होती है, अगर वो नहीं मिलती है तो हम एक अदरक के लंबी सी स्टिक लेंगे, उसको पेंसिल की नोक की तरह बनाएंगे और उसको थोड़ा गर्म करेंगे, और इन पॉइंट्स पे हम हल्का हल्का उनको बिना टच करे उसको गर्माहट देंगे, तो ये मोक्सा कर सकते हैं। लेकिन CV4 पे मोक्सा करने से पहले हमें पेशेंट की जो है जो ब्लैडर है, जो अगर उसका फुल हो रखा है तो उसको पहले खाली करवाना चाहिए। तो CV4 पे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। और CV8 हमारा नाभि का पॉइंट होता है, तो नाभि की बहुत सारी अगर हार्ट कोलेप्स की स्थिति आ रही है तो वहां पर हम CV8 पर भी मोक्सा कर सकते हैं। CV8 पे मोक्सा करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि नमक की थैली, एक छोटी सी पोटली बनाएंगे गरम नमक की, और उसको हल्का हल्का सेक देंगे वहां पर, तो उससे भी हार्ट कोलेप्स की सिचुएशन से हम मतलब थोड़ा बच सकते हैं। उसके बाद है उपचार प्रभाव जो है, P6 जो है सैडनेस के कारण आई हार्ट की डेफिशिएंसी को ठीक करता है, S5 हार्ट की को टोन करता है, UB15 बैक्सू पॉइंट है जो हार्ट की को टोन करता है, CV17 सैडनेस के कारण आई हार्ट की डेफिशिएंसी और लंग्स की डेफिशिएंसी को ठीक करता है, CV6 पुराने रोग के कारण आई कमजोरी को ठीक करता है। इसी तरह H5 और CV17 जो है हार्ट यांग को टोन करता है, और उसमें मोक्सा करेंगे थे। CV6 में मोक्सा करने से सारे शरीर की यांग ऊर्जा बढ़ती है, और GB14 जो है मोक्सा करने से हार्ट यांग को टोन करता है। तो ये पॉइंट्स जो है अलग अलग इनके सारे पॉइंट्स को के बारे में बताया गया है। CV4 6 8 पर अदरक से मोक्सा करने से यांग की बढ़ती है तथा पसीना बंद होता है, क्योंकि हार्ट यांग कोलेप्स की स्थिति में पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो यहाँ पर हम जो है मोक्सा करके उसके हार्ट की को बढ़ा सकते हैं, यांग की को बढ़ा सकते हैं। P6 ST36 हार्ट यांग को टोन करते हैं। ST36 सबको पता है होम्योस्टेसिस पॉइंट है, पूरी बॉडी को जो है बैलेंस करता है ये। और GB14 415 UB23 पे मोक्सा करने से रोगी में होश आ जाता है, क्योंकि हार्ट यांग कोलेप्स की स्थिति में जो है बेहोशी की कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। तो यहाँ पे ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम इन सबको जो है मोक्सा करेंगे। इससे रोगी के पसीने को पहले बंद करना चाहिए, नहीं तो हार्ट और कमजोर हो जाएगा। तो हमें पहले रोगी के जो है पसीने को बंद करना है, उसके बाद हम ये सारे पॉइंट्स लगाएंगे। अगर हम पहले ही ये पॉइंट्स लगा देंगे तो हमको उसको और भी ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डेफिशिएंसी टाइप डिजीज, पहले हमने हार्ट डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट ऑफ
इसमें अब हम करेंगे हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी, हार्ट इन डेफिशिएंसी, हार्ट इन डेफिशिएंसी, कंटिन्यूड फ्रॉम प्रीवियस कॉलम। ये मतलब पीछे से ही जो आ रहा है उसी के बारे में है। ये हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी में कौन कौन से रोग आएंगे? धड़कन बढ़ेगी, चक्कर आएगा, अनिद्रा होगी, स्वप्न बाधित निद्रा होगी, स्मरण शक्ति घट जाएगी, चिंतित रहेगा आदमी, चौंकने की प्रवृत्ति हो जाएगी, डिप्रेशन होगा, मेंटल कंफ्यूजन होगा। और हार्ट इन डेफिशिएंसी में क्या होता है? धड़कन बढ़ेगी, शाम को इसमें फीवर होगा। अगर शाम के टाइम फीवर हो रहा है तो हार्ट इन डेफिशिएंसी होगी। और अनिद्रा भी होगी, गाल लाल हो जाएंगे, और नाइट मेयर्स मतलब रात स्वप्न बाधित निद्रा होगी, गर्मी लगना और मुंह सूखना, चौंकने की प्रवृत्ति, मानसिक बेचैनी, चिंतित एवं नर्वस, असहजता और फॉल्टी कोऑर्डिनेशन। फॉल्टी कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि बात जो पेशेंट कर रहा है उसका आपस में कोरिलेशन नहीं होगा। मतलब अभी वो बात किसी चीज की करेगा, थोड़ी देर में बात किसी और चीज की करेगा। तो हार्ट इन डेफिशिएंसी में जो है इस प्रकार से थोड़ा सा अंतर है। हमारे हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी और हार्ट इन डेफिशिएंसी में थोड़ा अंतर आ जाता है कि किस तरह से वहां पे शाम को बुखार आ जाएगा। मतलब हार्ट इन डेफिशिएंसी बुखार होगा, और उसमें जो है उसका बात करने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा, बेचैनी होगी उसको। और हार्ट इन डेफिशिएंसी में जो है हमारा कंटिन्यू ये जो है CV4 इनको टोन। अच्छा, इसमें अब जो है रात्रि में पसीना आना, हथेली और पाँव के तलवे तथा छाती में गर्मी लगना, चीन में इसको 5 पाम हीट भी कहते हैं, फीलिंग हॉट एंड बॉदर्ड। मतलब ये सब जो है ये हार्ट इन डेफिशिएंसी में हम इसको 5 पाम हीट भी कहते हैं। मतलब हाथ, दोनों हाथों में, पाँव के तलवों में और छाती में गर्मी लगना। तो अगर ये सब फील हो रहा है पेशेंट को तो हम कहेंगे हार्ट इन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम हो रही है उसको। उसमें उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी और उसको मेरा परेशानी होगी। और इसमें जो हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी में हल्का पीला उसका चेहरा हो जाएगा, पीले होंठ हो जाएंगे, और उसकी नब्ज जो है महीन होगी, और जीभ जो है पीली हो जाएगी। और हार्ट में रक्त की कमी से हृदय की क्रिया बाधित होती है तथा मस्तिष्क को पूरा रक्त नहीं मिल पाने के कारण अनिद्रा, चिंता, चौंकने की प्रवृत्ति, अत्यधिक स्वप्न आदि हो सकते हैं। सोचने समझने की शक्ति तथा याददाश्त घट जाती है। इसमें शाम के समय रक्त की कमी से चक्कर आते हैं। रक्त की कमी से जीभ पीली पड़ने लगती है। जो रात में 2 बजे तक जागते रहते हैं तथा प्रातः 9 बजे के बाद सोकर उठते हैं, उनका उपचार यहाँ पर करें। मतलब हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी में ये सबसे बड़ा एक सिम्टम्स है कि पेशेंट जो है रात को बहुत लेट सोएगा और सुबह बहुत देर में सोकर उठेगा। मतलब एक बार सो जाएगा तो उसके बाद उसको नींद बहुत अच्छी आएगी और वो जो है सुबह देर तक सोता रहेगा। और यहाँ पे उसके जो पॉइंट्स होंगे P6, CV4, CV14, 15, H7, UB17, UB20, ये सारे टोन करेंगे। और मोक्सा भी हम सबको कर सकते हैं। H7 हृदय में रक्त बढ़ाता है तथा मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। P6 हृदय में ऊर्जा बढ़ा के मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। UB17 इज द बैक पॉइंट ऑफ ब्लड है, और UB20 इज द बैक पॉइंट ऑफ स्प्लीन, एंड इट हेल्प्स इंक्रीज द ब्लड क्वांटिटी इन द बॉडी वाया स्प्लीन। स्प्लीन की जो है स्प्लीन का UB20 जो है हमारा बैक्सू पॉइंट है स्प्लीन का, जिसकी वजह से अगर इसको हम टोन करते हैं तो हमारा जो है ब्लड की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है। CV4 टोनिफाइज ब्लड, और CV4 भी जो है वो ब्लड को टोनिफाई करता है। तो इस तरह से हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी के सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम टोन करेंगे और मोक्सा भी कर सकते हैं। अब हार्ट इन डेफिशिएंसी में जो हमने देखा कि पहले हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी हो रही है, उसके बाद सेकंड स्टेज में जो है हार्ट इन डेफिशिएंसी हो जाती है। इसकी पहचान नींद से करते हैं। यहाँ पे हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी में नींद देर से तथा मुश्किल से आती है, पर आने के बाद अच्छी आती है। हार्ट इन डेफिशिएंसी में सोना मुश्किल हो जाता है। अगर रोगी सोता है तो रात में बहुत बार जागता है। अब इन डेफिशिएंसी में क्या होगा, पहले तो सोना ही मुश्किल हो जाएगा, और अगर सोएगा भी तो रात में बार बार जागेगा। तो जो हमने हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी में देखा था कि पेशेंट सोएगा देर में लेकिन उठेगा लेट, लेकिन उसकी नींद बीच में अच्छी नींद आएगी। लेकिन यहाँ पर हार्ट इन डेफिशिएंसी में एक तो नींद नहीं आएगी, और आ भी गई तो बार बार वो उठेगा। तो इसके पॉइंट्स हैं P6, H6, H7, SP6, K6, 7, CV4, 14, 15, LE7, H8, ये सारे टोन होंगे। तो यहाँ पे P6 मस्तिष्क को शांति देगा, H6 हार्ट इन को बढ़ाएगा और रात्रि के पसीने को ठीक करेगा। H7 हार्ट में ब्लड एवं इन दोनों को टोन करता है तथा मस्तिष्क को शांत करता है। CV15 मस्तिष्क को शांति प्रदान करने का अति उत्तम पॉइंट है। और K6 और K7 जो है किडनी को टोन करते हैं तथा नींद देते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम टोन करेंगे। उसके बाद हार्ट इन डेफिशिएंसी में यहाँ पर जो है CV4 इन को टोन करता है तथा मस्तिष्क को शक्ति देता है।
हार्ट इन डेफिशिएंसी ज्यादातर मध्य आयु के या बूढ़े लोगों को होती है। अब इसमें बताया गया कि किसको कौन सी प्रॉब्लम होती है। तो हार्ट इन डेफिशिएंसी जो है, जो अधेड़ उम्र के लोग होते हैं या फिर बूढ़े लोग होते हैं, उनको ज्यादा होगी। हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी जवानों को, ज्यादातर खासकर जवान महिलाओं को होती है। और हार्ट इन डेफिशिएंसी मानसिक बेचैनी होती है। रोगी असहज, अशांत, बार बार पोस्चर एवं करपट बदलने वाला तथा बिना कारण भयभीत रहता है। इसके साथ ही साथ उसके काम शाम के समय चेहरे, हथेलियों, तलुओं में गर्मी लगती है। लो ग्रेड फीवर, मुंह सूखना, रात्रि में पसीना आदि इसके लक्षण होते हैं। इसका कारण इन डेफिशिएंसी के कारण आया एम्प्टी हीट होता है। हार्ट इन डेफिशिएंसी का कारण किडनी इन डेफिशिएंसी हो सकता है। इससे जल की कमी हो जाती है। मतलब किडनी इन डेफिशिएंसी अगर हो रही है बहुत देर से, बहुत दिनों से, तो उसके कारण हार्ट इन डेफिशिएंसी हो सकती है। और किडनी इन नीचे से ऊपर आकर हृदय को ठंडक एवं सम्यक जल मतलब बैलेंस करती है। किडनी इन जो है हमारे हार्ट की गर्मी को बैलेंस करती है ठंडक दे करके। इससे एम्प्टी हीट बढ़कर उपरोक्त लक्षण प्राप्त होते हैं। इससे रोगी की जीभ को देखना चाहिए। जीभ की मामूली मिड लाइन क्रैक बताती है कि हार्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वीक है। अगर मिड लाइन क्रैक है और जीभ की टिप तक गहरी लाल है, मतलब अगर वो क्रैक जो है टिप ऑफ द टंग तक आ रहा है और लाल भी हो गया है, तो हार्ट इन डेफिशिएंस है। तथा समझना चाहिए, तथा हार्ट फ्लूइड भी डेफिशिएंट है, मतलब फ्लूइड की भी कमी हो गई है। इसके कारण जीभ में क्रैक आ गए हैं। जैसे जमीन सूखे से कट फट जाती है। लंबी अवधि में आई चिंताओं, व्यवस्थाओं एवं इन की क्षतिग्रस्त हो जाती है। जब मस्तिष्क एवं मनोभाव प्रभावित होने लगते हैं तो हार्ट इन डेफिशिएंट हो जाती है, ऐसा मानना चाहिए। भारतवर्ष में गर्मी के महीने में जब शरीर में जल की कमी हो जाती है, तब भी हार्ट इन डेफिशिएंट होकर के इसके लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये इस तरह से इसका हो गया। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट एक्सेस टाइप डिजीज। अब एक्सेस हमने सारे डेफिशिएंट टाइप के डिजीज का के बारे में पता करा। अब इसमें हमें देखना है कि एक्सेस अगर हार्ट में हीट हो जाती है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पे हार्ट फायर ब्लेजिंग है और फ्लेम फायर हैरेसिंग द हार्ट है। तो यहाँ पर और फ्लेम मिस्टिंग द माइंड भी है, और मिक्स एक्सेस डेफिशिएंसी टाइप डिजीज, हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे हार्ट फायर ब्लेजिंग के बारे में। हृदय में अग्नि की अधिकता, मुंह एवं जीभ पर छाले, प्यास, धड़कन, बेचैनी, गर्मी लगना, अनिद्रा, लाल चेहरा, गहरा पेशाब या पेशाब में रक्त आना, कड़वा स्वाद। मतलब खास करके सुबह के समय अगर हमारा मुंह कड़वा हो रहा है तो उसका मतलब हार्ट फायर ब्लेजिंग होगा। नाइट मेयर्स मतलब रात को सपने आना, मेंटल इलनेस, हॉलो यूरिनेशन, रेविंग स्पीच। और अगर हमारे को दिमागी तौर से कोई बीमार है या फिर उसको यूरिनेशन बार बार हो रहा है और उसके स्पीच में कोई गड़बड़ हो रही है, तो पेन एंड स्वेलिंग इन माउथ ऑन द टंग। अगर जीभ में भी अगर स्वेलिंग हो रही है, मुंह में स्वेलिंग है और जीभ भी सूजी हुई है, तो हम कहेंगे कि हार्ट फायर ब्लेजिंग है। इसमें जीभ लाल हो जाएगी, जीभ की नोक अधिक लाल है और सूजी हुई होगी। जीभ के बीच में क्रैक जो जीभ की टिप ऑफ द टंग तक आएगा, और जो नब्ज होगी भारी एवं तेज। और रोग के कारण क्या होंगे, ये रोग हार्ट में फ्यूल फुल हीट एक्सेस होने के कारण आता है। फ्यूल हीट नहीं है, यहाँ पे फुल हीट होगा। फुल हीट एक्सेस होने के कारण होगा। हार्ट इन डेफिशिएंसी में एम्प्टी हीट बढ़ती है। हृदय में फुल हीट एक्सेस होती है तो जीभ पर छाले हो जाते हैं। ये छाले लाल रंग के तथा उठे हुए होते हैं तथा इनमें काफी दर्द रहता है। अगर छाले सफेद रंग के हैं तो ये एम्प्टी हीट के हैं। इसका कारण हार्ट इन डेफिशिएंसी होता है। हार्ट फुल हीट में मानसिक बेचैनी, ज्यादा उग्रता ज्यादा होती है। रोगी रक्त प्रधान होता है। हार्ट में हीट बढ़ने से माइंड में डिस्टरबेंस होती है तथा नींद नहीं आती है। नींद बार बार टूट जाती है एवं सपने ज्यादा आते हैं। रोगी का चेहरा लाल हो जाता है। हार्ट इन डेफिशिएंसी के कारण एम्प्टी हीट में केवल गाल लाल होते हैं, जबकि एक्सेसफुल हीट ऑफ हार्ट में पूरा चेहरा लाल हो जाता है। हार्ट फुल हीट में मुंह का स्वाद कड़वा होता है, और खासकर जब है रात में नींद कम आती है, सुबह मुंह का स्वाद कड़वा होगा। लीवर फायर में मुंह का स्वाद दिन भर कड़वा रहता है। हार्ट फुल हीट में पेशाब में जलन और रक्त हो सकता है। जीभ लाल होती है तथा जीभ की नोक ज्यादा लाल और सूजी भी होती है। वर्षों की चिंता, अवसाद आदि के कारण, ऊर्जा में रुकावट के कारण अंत में हार्ट फुल हीट में बदल जाती है। मतलब ये सारे इसके कारण बताए गए कि फुल हीट कैसे जो है होती है। इस तरह से जो है उसमें सिम्टम्स आते हैं कि छाले, मुंह में छाले हो जाएंगे और उसमें काफी जीभ में छाले हो जाएंगे। उसमें छाले सफेद रंग के हैं तो एम्प्टी हीट होगी, और अगर हार्ट इन डेफिशिएंसी होगी तो उसमें जो मानसिक बेचैनी हो जाएगी, उग्रता ज्यादा हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा वगैरह आएगा पेशेंट को। और उसमें अगर हार्ट में हीट में डिस्टरबेंस, नींद में डिस्टरबेंस हो जाएगी और नींद बार बार खुलेगी,
और उसमें सपने भी ज्यादा आएंगे, चेहरा रोगी का चेहरा भी लाल हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारा का सारा इसके सिम्टम्स बताए गए हैं कि फुल हीट एक्सेस होने पर क्या क्या कारण होते हैं और किस तरह से जो है इसमें पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। तो इसका उपचार जो है H789 इसको सेडेट करेंगे, K6 SP6 टोन करेंगे और CV15 जो है सेडेट करेंगे। तो इसमें जो है टोन SP6 K6 सेडेट जो है, इसमें H7 मानसिक शांति देगा, H8-9 हार्ट फायर को कम करेगा, CV15 हार्ट हीट कम करके मन को शांति देगा और SP6 K6 ठंडक प्रदान करेंगे तथा इन डेफिशिएंसी को ठीक करेंगे। तो ये इसके पॉइंट्स हैं हमारे हार्ट फायर ब्लेजिंग के। तो इन पॉइंट्स को लगा करके हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। अब है फ्लेम फायर हैरेसिंग द हार्ट। हृदय में कफ है वह अग्नि की अधिकता में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सिम्टम्स क्या क्या होंगे इसके, मानसिक बेचैनी, धड़कन बढ़ना, कड़वा स्वाद, अनिद्रा, स्वप्न बाधित नींद, चौंकने की प्रवृत्ति, मारने और डांटने की प्रवृत्ति, अट्टहास करने की आदत, रोने एवं चिल्लाने की आदत, मानसिक अवसाद, सुस्ती, वाणी लोप, कोमा में चले जाना। तो ये फ्लेम फायर हैरेसिंग द हार्ट में और भी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, कफ भी हो गया है और हीट भी हो गई है। तो हमारे हार्ट में जो है कफ की अधिकता भी हो गई है और हीट भी बढ़ गई है। तो उसकी वजह से जो है ये सारी परेशानियां इसमें आने लग जाएंगी। लाल पीली परत के साथ जीभ में कटी हुई होगी और जीभ की नोक ज्यादा लाल और सूजी हुई हो जाएगी। तो टिप ऑफ द टंग को जब हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा लाल होगी, सूजी हुई होगी और जो क्रैक आएगा जो उसमें लाल पीली परत भी होगी और बीच में क्रैक भी होगा। और इसमें नब्ज जो है भरी तीव्र गति की नब्ज होगी इसमें। और इसके जो रोग के कारण क्या है, ये रोग हृदय में अग्नि एवं कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाने से होते हैं। ये रोग दो प्रकार के होते हैं, इसमें मानसिक अवसाद एवं सुस्ती रहती है तथा रोगी बड़बड़ाकर स्वयं से बात करता है। अब इसमें जो है सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी पेशेंट की, वो अपने आप से ही बातें करेगा, इससे चीन में डायन बोलते हैं। इसमें रोग अट्टहास कर, रोगी जो है अट्टहास करेगा, मतलब बहुत ज्यादा हंसेगा या बहुत ज्यादा रोएगा या फिर चिल्लाएगा। उसका जो व्यवहार होगा वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएगा, मतलब एग्रेसिव हो जाएगा, मरने मारने पे उतारू हो जाएगा। इसके चीन में क्युयांग कहते हैं। पहले प्रकार में लक्षण इन नेचर के होते हैं, दूसरे प्रकार के लक्षण यांग नेचर के होते हैं, पर दोनों का कारण हार्ट फ्लेम फायर की अधिकता होती है तथा उपचार तदनुसार करना चाहिए। रोगी को कोमा में चले जाना भी इसी पैटर्न में आता है। ज्यादातर गर्म तथा चिकनाई युक्त भोजन करने से रोग होते हैं। बाहर अत्यधिक गर्मी पड़ने पर ठंड लगकर भी ये रोग हो सकते हैं। मतलब इसके कारण बताए गए हैं कि अगर जो लोग बहुत ज्यादा बहुत दिनों तक चिकनाई वाले या बहुत ज्यादा गर्म चीज या मांस मंदिरा वगैरह खाते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम्स ज्यादा आ सकती है। और या फिर बहुत ज्यादा गर्मी वाले स्थान में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर बहुत ज्यादा ठंड लगने से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसमें हार्ट में जो है फायर और हीट और फ्लेम दोनों ही बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है पेशेंट जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो इसके जो पॉइंट्स हैं H789 P5 7 CV12 15 ST40 HP6 DU20 DU मतलब GV20 24 UV15 20 liver 2 3 GB13 एंड 15। तो यहाँ पे UV20 एंड CV12 को टोन करेंगे, बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हम सेडेट करेंगे। P5 ST40 कफ को निकालेगा। कफ निकलने से जो उसके दिमाग में जो है जो फॉग है, फॉग मतलब एक प्रकार से उसको एक प्रकार से इसमें जो धुंधलापन उसके अंदर आ रखा है, जो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रखी है उसकी, वो ठीक करेगा। H789 और P7 UB15 हार्ट से अग्नि को कम करेंगे, ये जो हार्ट में हीट जो बढ़ गई है उसको ठीक करेगा। CV15 SP6 लीवर 3 GB13 15 GB24 ये जो है दिमागी रूप से शांति प्रदान करेंगे। और लीवर 2 एंड 3 जो है अग्नि को कम करेंगे। तो ये पॉइंट्स हमारे जो है हार्ट फायर हैरेसिंग द हार्ट के हैं, फ्लेम फायर हैरेसिंग द हार्ट के। इसको हम लगा करके पॉइंट मतलब पेशेंट को आराम दे सकते हैं। लेकिन ये परेशानी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, इसमें पेशेंट को क्योर करना बहुत मतलब पेशेंस की भी जरूरत होती है इसमें। और बहुत ज्यादा उसके साथ वो उस पॉइंट्स को लगाने के लिए भी तैयार होगा नहीं होगा, ये भी हमारे साथ प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद है फ्लेम मिस्टिंग द माइंड, हृदय में कफ जनित बाधाएं। इसमें मानसिक उलझन, बेहोशी, तंद्रा जनित बेहोशी, उल्टी होना, गले में घोंकों की आवाज आना, वाणी लोप हो जाना, मतलब आवाज भी इसमें जा सकती है। और गहरी परत, जो जीभ होगी उसमें गहरी परत होगी, बीच में क्रैक जो जीभ की नोक तक आएगा और नोक पे घमोरी भी हो जाएगी, मतलब टिप्स पे जो है वहाँ पे छोटी छोटी फुंसियां भी नजर आएंगी। और जो नब्ज होगी फिसलती हुई होगी। नब्ज के बारे में सर बताएंगे, मुझे इतना नहीं मालूम। ये रोग कफ की अधिकता से हृदय के मार्ग अवरुद्ध होने से होते हैं।
ये रोग बच्चों में ज्यादा होता है, इससे बच्चा मंद बुद्धि का, मतलब सीपी चाइल्ड जो होते हैं उसको ये प्रॉब्लम जिनको आती है वो सीपी चाइल्ड भी हो जाते हैं। उसकी कभी कभी आवाज भी गड़बड़ हो जाती है, मतलब बोलने में प्रॉब्लम आती है। बड़ों में लकवा मारने के बाद हृदय में कफ की अधिकता से कोमा, वाणी लोप आदि भी हो सकता है, अगर कोमा की स्थिति भी आ सकती है। बच्चों में शरीर संरचना के कारण होता है तथा वहां से ज्यादातर घी तेल युक्त ठंडी तासीर के भोजन करने से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। फ्लेम मिस्टिंग द माइंड जो है ये और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति हो गई है, इसमें जो है कॉमा की में भी जाने की स्थिति आ सकती है। तो इसके पॉइंट्स जो है H9 P5 ST40 UV15 20 ये सारे सेडेड होंगे, और CV12 DU मतलब GV26 ये हमारे टोन होंगे। तो यहाँ पर जो है P5 ST40 जो कफ को निकालेगा, H9 GV26 बेहोशी को ठीक करेगा, क्योंकि जो कॉमा की स्थिति में आ रहा है बंदा उसको हम ठीक कर सकते हैं। UV15 बच्चे की बुद्धि को बढ़ाएगा, CP चाइल्ड को जो है आराम देगा। CV12 UV20 कफ की मात्रा को घटाएगा। कफ की मात्रा के बढ़ने की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आती हैं, और ज्यादा घी तेल युक्त जो हम भोजन करते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा भोजन करते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। मिक्स एक्सेस डेफिशिएंसी टाइप डिजीज हार्ट ब्लड सेगमेंट, इसमें क्या होगा, ये दोनों मिक्स प्रकार की होगी, एक्सेस और डेफिशिएंट दोनों का हो गया। छाती के हृदय में क्षेत्र में दर्द जो बाएं हाथ तक जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि मेरिडियन जो हमारे बाएं हाथ तक की बाएं हाथ में स्मॉल फिंगर तक जाती है, तो ये प्रॉब्लम दर्द जो वहां तक पहुंचेगा। होंठ काले पड़ेंगे, धड़कन बढ़ जाएगी, नाखून काले पड़ने लग जाएंगे, हाथ पैर ठंडे होंगे, एंजाइना पेन का उपचार भी यहाँ करेंगे। तो इस पॉइंट इसको हम नोट कर सकते हैं कि एंजाइना पेन का अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास उस समय ये पॉइंट्स हमको पता होने चाहिए। जो टांग होगी इसमें बैगनी रंग की हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलेगी उसको, और फिसलती हुई जो है नब्ज होगी। ये रोग डेफिशिएंसी एवं एक्सेस दोनों कारणों से होते हैं तथा इनके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। हार्ट यंग डेफिशिएंसी के कारण, हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी के कारण, हार्ट फायर एक्सेस के कारण, मतलब सारा मिक्स हो गया यहाँ पर। हार्ट यंग डेफिशिएंसी भी हो गया, ब्लड की भी डेफिशिएंसी हो गया, और हार्ट फायर भी हो गया। तो ज्यादातर केस में हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन का कारण हार्ट यांग डेफिशिएंसी होती है। जब हार्ट यांग डेफिशिएंट होता है तो हृदय में रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है तथा इससे छाती में, हृदय क्षेत्र में, बाएं हाथ में, हार्ट मेरिडियन क्षेत्र में दर्द होने लगता है। यह दर्द ठंडे मौसम में एवं एक्सक्रेशन में बढ़ जाता है। हार्ट फायर एक्सेस होने के कारण जब हार्ट में स्टेटिस होता है तब एंजाइना पेन के समान हृदय शूल होने लगता है। मतलब हार्ट फायर जब एक्सेस होगा तो उसमें इतना ज्यादा दर्द होगा, जैसे कोई हमारे एंजाइना पेन में, एंजाइना पेन मतलब वहां पे ऐसा लगेगा कोई छुरे से जो है काट रहा है, वहां पर छुरा भोंकने वाली स्थिति हो जाएगी, वहां पर इतना पेन होगा। जब हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन होने के कारण रक्त चेहरे व हाथों तक सम्यक मात्रा में नहीं पहुंच पाता है तब होंठ एवं नाखून काले पड़ने लगते हैं तथा हाथ ठंडे हो जाते हैं। जीभ बैगनी सी हो जाती है। अगर जीभ ब्लूइश पर्पल होती है तो इसका कारण डेफिशिएंसी ऑफ हार्ट यांग के कारण आई इंटरनल कोल्ड होती है। अगर जीभ रेडिश पर्पल होती है तो इसका कारण हार्ट फायर बढ़ने के कारण होता है। और जब पल्स इरेगुलर हो, एरिथेमिया होगी तथा इसका कारण हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन हो सकता है। लंबी अवधि की चिंता, शोक, रुके हुए मनोभाव के कारण भी हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन हो सकता है। तो इन्होंने मतलब हम टंग को देख करके पता कर सकते हैं कि अगर ब्लूइश कलर की हो रही है तो उसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ हार्ट यांग है, और अगर जीभ रेडिश पर्पल है तो हार्ट फायर बढ़ गई है, और उसमें अगर हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन जो है उसका पल्स इरेगुलर हो गया तो उसकी वजह से हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन भी हो सकता है। तो इसके पॉइंट्स जो इन्होंने दिए P4 6 H5 S7 K26 CV17 UV14 17 SP10। आक्रमण जब जब ये अटैक पड़ेगा उस समय के सभी बिंदुओं को हम उस समय सेडेट करेंगे, मतलब सारे पॉइंट्स उस समय सेडेशन के होंगे। दो आक्रमणों के जब बीच में, मतलब एक अटैक आया और दूसरे अटैक के बीच में जो हम इसको हम इवन ट्रीटमेंट देंगे, मतलब इवन ट्रीटमेंट मतलब उसमें हम उसमें ना सेडेट करेंगे ना हम उसको टोन करेंगे, उसमें हम उसमें मेथी दाना लगा सकते हैं, या फिर अगर एक्यूपंक्चर करना है तो जो प्रिपेंडिकुलर नीडल लगा करके उसको हम उसमें इसका उपचार करेंगे। और P4 P6 हार्ट का दर्द ठीक करते हैं। H7 मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। CV17 हार्ट में जो ऊर्जा है और जो रक्त को उसको बैलेंस देता है। तो इस तरह से ये जो है, उसके बाद है हार्ट मेरिडियन पॉइंट्स का तुलनात्मक अध्ययन। H3 जो है हार्ट फुल हीट को ठीक करता है। जब अति अवसाद हो जाता है, सीवियर डिप्रेशन हो, जीवन में आनंद ना रह जाए तब इस बिंदु पर उपचार देने से आनंद आने लगता है।
अतः इसे जॉय पॉइंट भी कहते हैं। और H5 क्या है, हार्ट की को टोन करता है। माइल्ड डिप्रेशन एवं सैडनेस, वाणी लोप, एग्जामिनेशन फोबिया के उपचार में भी ये वाइन जो है हमारे को मतलब फायदा देगा। मतलब जैसे पेपर देने से पहले अगर बच्चा डिप्रेशन में आ रहा है तो उस समय अगर H5 को टोन करके लगा दें तो उसमें जो है उसको फोबिया से वो बच सकता है। H6 है, हार्ट इनको टोन करता है, चेहरे पे गर्मी लगती है, दिन में पसीना आता हो और अत्यधिक बेचैनी, चिंता के में उपचार में ये प्रॉफिट करेगा, मतलब फायदा देगा। H7 हार्ट ब्लड को टोन करेगा, अनिद्रा एवं तनावयुक्त जीवन के कारण आई चिंता के उपचार का उत्तम बिंदु है। H8 बढ़ी हुई हीट फायर को ठीक करता है, हृदय में एक्सेस हीट होकर अधिक स्वप्न आना, हाइपोमेनिया एवं मानसिक रोगों के उपचार का ये उत्तम बिंदु है। H9 ये गर्मी को ठीक करता है तथा बेहोशी को, जो बेहोश पे हो गया पेशेंट, उसको होश में लाने का बहुत अच्छा बिंदु है। हिस्टीरिया आंतरिक वात को घटाता है और इसके उपचार का महत्वपूर्ण बिंदु है। बाकी सर ये सब इम्पोर्टेंट फार्मूला रिलेटिंग टू हार्ट है, ये काफी सारे हैं, इनको हम जो हमें जरूरत है उसके हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं, मेथी दाना लगा कर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी आ गए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग जो है, नरेंद्र जी ठीक है? तो हम लोग जो है खेमका सर को याद करते हैं। और देखिए, कोई भी हम लोग पढ़ते हैं जब, तो हम लोग कुछ पहले से कुछ बेटर मालूम होता है, कुछ बार बार सुनते हैं उसी पॉइंट को, तो एक तो पॉइंट मालूम याद हो जाते हैं, दूसरा हमको कंसेप्ट मालूम हो जाता है कि क्या किसमें ब्लड डिफिशिएंसी में क्या होगा, इनमें क्या होगा, तो वो सब चीजें वो ज्ञान बढ़ता है। तो ज्ञान को बढ़ाइए भी और ज्ञान को ट्रांसफर भी करिए, इन्हीं के माध्यम से अपना जो है ट्रीटमेंट का पैटर्न डेवलप होगा और तभी हम लोग खेमका सर के सपने को पूरा कर पाएंगे। ईच वन रीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सर, स्पीड थोड़ा तेज कर दी मैंने। थैंक यू। ठीक है, ठीक, बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ाया मैम आपने। थैंक यू। थैंक यू। थोड़ा स्पीड ज्यादा करनी पड़ी क्योंकि लेसन बहुत लंबा है।